हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सूडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, इस पे अपने बात करते हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन में बात करेंगे कि अभी जो वर्तमान में ये जो भर्ती है, इस भर्ती से संबंधित नया सिलेबस जारी हो गया है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी के सभी सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे कमेंट जरूर करें कि भाई ये आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं सॉरी बना रहा हूं। ये जो वीडियो इस वजह से बनाया है कि अभी आरपीएससी का नया सिलेबस जारी हो चुका है। तो नया सिलेबस जो जारी हुआ है, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कौन कौन सा टॉपिक लगा है या फिर कौन कौन सा टॉपिक लग रहा है, ये मैं आपको समझा दूंगा। और पूरा का पूरा व्याकरण, जितनी भी हिंदी व्याकरण है, वो सारी की सारी समझा दूंगा। नया अपडेट आया है, आरपीएससी का नया सिलेबस जारी हुआ है। आरपीएससी के नोटिफिकेशन में क्या है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली उप निरीक्षक अर्थात सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा 2025 गृह जो ग्रुप एक विभाग है का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड अर्थात प्रसारित कर दिया गया है। पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www/rpsc/rajasthan.gov.in पर सब इंस्पेक्टर कॉम्पिटिशन डॉट एग्जाम 2025 के नाम से उपलब्ध है। जो सिलेबस कौन सा है, वो सिलेबस आपके सामने ये है। अपने बात करते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या जुड़ा है। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपके अकॉर्डिंग बनाया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो सिलेबस है, इसमें जितने भी पार्ट लग रहा है, ये अभी अपलोड हुआ है आरपीएससी की साइट पे। और ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपका सपना कंधों पर स्टार का है, अगर आपका सपना थानेदार बनने का है, अगर आपका सपना एक खाकी वर्दी में ऊपर स्टार लगे हुए एक रोबदार न्याय करने का जो सपना है, वो सपना साकार होगा। इस पाठ्यक्रम को याद करके, इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करके, इस पाठ्यक्रम के द्वारा ये जो परीक्षा है, इसको फाइट करके आप अपने सपनों को, अपने घर वालों के सपनों को साकार कर सकते हैं। अपने जो बात कर रहे हैं सिलेबस की, राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती के सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में क्या है कि संधि है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। चारों के चारों टॉपिक लग रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ण विचार इसमें नहीं है। कितनी बड़ी बात है भाई, इसमें वर्ण विचार नहीं है। वर्ण विचार सिलेबस से उड़ा दिए गए हैं। संधि कंप्लीट, समास कंप्लीट, उपसर्ग और प्रत्यय कंप्लीट है, अर्थात सारे के सारे सिलेबस में लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे वर्ण विचार है वो सिलेबस से हट चुका है भाई। दूसरी अगर अपने बात करें तो जैसे तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देश शब्द है और विदेशी भाषा के शब्द है। ये जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी भाषा के शब्द, ये भी लग रहे हैं। लेकिन इनमें एक नया पार्ट भी लग रहा है, अर्ध तत्सम शब्द। देखो, एक जो नया पार्ट लग रहा है, वो नया पार्ट क्या है, अर्ध तत्सम शब्द लगा है नया पार्ट। देखो, ये इस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो नया सिलेबस है, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया शब्द भी मिला है अपने को। अर्ध तत्सम शब्द, तत्सम अर्ध तत्सम शब्द, अर्थात आधे तो तत्सम शब्द है और आधा उसमें तद्भव शब्द है, ऐसे है। तो वो जो अर्ध तत्सम शब्द है, वो नया सिलेबस में लग गया है। अपने बात करते हैं कि शब्द भंडार, जैसे विकारी शब्द है, संज्ञा, जैसे सर्वनाम है, जैसे विशेषण है और क्रिया है, ये चारों के चारों विकारी शब्द अपने सिलेबस में लग रहे हैं। और अपने बात करते हैं अविकारी शब्द जो है, अर्थात जो अव्यय है, इसमें तीन ही अव्यय लग रहे हैं। एक तो क्रिया विशेषण अव्यय लग रहा है, एक संबंध बोधक अव्यय लग रहा है और एक विस्मयादि बोधक अव्यय लग रहा है और एक निपात लग रहा है। तो आपको बता दूं कि कौन सा अव्यय नहीं लग रहा, तो समूचे बोधक अव्यय शब्द नहीं लग रहे हैं भाई। ये जो समूचे बोधक अव्यय शब्द है, ये अपने सिलेबस में नहीं लग रहे हैं भाई। ये जो समूचे बोधक अव्यय शब्द है, इसको काट देना भाई। ये वीडियो आपके लिए इस वजह से ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समूचे बोधक अव्यय शब्द नहीं है। कौन कौन से सिलेबस में है, तो अव्यय में देखा जाए तो क्रिया विशेषण सारे हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये जो चारों के चारों क्रिया विशेषण लग रहे हैं। संबंध सूचक अव्यय शब्द लग रहे हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द लग रहे हैं और निपात लग रहे हैं। आपको बताएं कि निपात क्या होते हैं, जिनमें विशेष बल भर दिया जाए वो निपात होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 ही होते हैं। आपको बताऊं मैं, ही भी तो तक केवल मात्र महज भर, ये 8 प्रकार के निपात है। आपके पेपर में सीधे सीधे इनसे संबंधित प्रश्न आता है भाई। निपात कितने होते हैं, निपात 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ही भी तो तक केवल मात्र महज भर,
ये 8 प्रकार के निपात होते हैं। तो ये तो अपने सिलेबस में है। सॉरी, अपने बात करते हैं अर्थ के आधार पर, और अपने अर्थ के आधार पर एक है तो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द युग्मकों का अर्थ भेद है। शब्द युग्मक लग रहे हैं, अपने वन वर्ड लग रहे हैं, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जो वन वर्ड जो बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वो। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लग रहे हैं। समानार्थी शब्दों का विवेक, देखो नया सिलेबस में क्या आया है, समानार्थी शब्द लग रहे हैं, समानार्थी शब्द, और उसके अलावा उपयुक्त शब्द चयन, उपयुक्त शब्द चयन लग रहा है। और दूसरी अपने लग रही है संबंधवाची शब्दावली, जो एसआई के सिलेबस में विशेष तौर से लगती है। संबंधवाची शब्दावली, कौन से पद के लिए कौन सा शब्द लगता है, कौन से संबंध के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाएगा, संबंधवाची शब्दावली जो आपके सिलेबस में विशेष तौर से लग रही है। कौन सी लग रही है, संबंधवाची शब्दावली लग रही है। अभी कौन सी लग रही है, अपने संबंधवाची शब्दावली लग रही है। याद रख लेना, सिलेबस सारा का सारा महत्वपूर्ण है। अपने जो शब्द शुद्धि लग रही है, अपने जो शब्द शुद्धि लग रही है, अपने जो वाक्य शुद्धि है, एक तो शब्द शुद्धि है और एक अपने वाक्य शुद्धि है, दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाती है भाई। एक तो अपने लग रही है शब्द शुद्धि, और एक तो अपने लग रही है शब्द शुद्धि, और एक अपने लग रही है वाक्य शुद्धि। अपने जो शब्द शुद्धि है, ये शब्द शुद्धि याद कर लेना सारी की सारी, और ये वाक्य शुद्धि याद कर लेना सारे के सारे। आपको बताया गया है कि शब्द शुद्धि तो बहुत प्रकार, जैसे लगभग 100 शब्द ऐसे होते हैं जो पेपर में हर बार घूमते हैं, वो 100 शब्द आपको बता देंगे। इसके अलावा वाक्य शुद्धि है वो 4 प्रकार की होती है। अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियां, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां, क्रमभंग संबंधी अशुद्धियां और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। दोबारा कर लो, अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियां, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां, क्रमभंग संबंधी अशुद्धियां और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। ये 4 प्रकार की ही अशुद्धि होती है वाक्य शुद्धि के तहत। अपने जो सिलेबस में लग रहा है परसर्ग अर्थात कारक, अपने लग रहे हैं लिंग वचन, अपने लग रहे पुरुष काल और वृत्ति, जिसको अंग्रेजी में मूड बोला जाता है, वो मूड लग रहे हैं। अपने पक्ष लग रहे हैं, अपने वाच्य लग रहे हैं, जिसको वॉइस बोला जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये जो वाच्य लग रहे हैं, ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये मेरा YouTube पर पहले भी करवाया हुआ, और ये जो वाच्य का टॉपिक है ये मैंने एक पेज में ही सिमटाया है इसको। और ऐसी ट्रिक बताइए कि आपके पेपर में नाना करता वाच्य के 5 प्रश्न आएंगे, और 5 में से 5 सही होंगे, गारंटेड 5 में से 5 सही होंगे। आप सर्च करके देख लेना वाच्य बाई संदीप सुडा, या फिर जैसे भी आप सर्च करके देख लेना मेरे वीडियो जिसमें वाच्य करवाया हुआ है। अगर वो वाच्य की ट्रिक अगर आपने देख ली तो आपके 5 में से 5 प्रश्न सही होंगे। अब 100 प्रश्न आते हैं, 100 में से आपको मैं 5 प्रश्न पेटेंट दे दूंगा कि 5 प्रश्न तो आपके वाच्य से पूछे जाएंगे, और वाच्य के भी ये मान लो कि वाच्य से पूछे ही तो जाएंगे, इसके अलावा वाच्य के 100% सही भी करवा दूंगा, तो 5 प्रश्न तो फिक्स ही हो गए। मतलब तैयारी आपको 95 की करनी है, ऐसे तैयारी करनी है आपको। ये जो वाक्य रचना है, ये वाक्य रचना है, ये अपने सिलेबस में लग रहा है। विराम चिन्ह लग रहे हैं अपने सिलेबस में, अपने मुहावरे एवं लोकोक्तियां लग रही है, और अपने सिलेबस में लग रही है प्रशासनिक शब्दावली, एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोसरी, जो प्रशासनिक शब्द है, जो विधिक शब्द है। और देखो आरपीएससी ने कितना आसान बना दिया है। लोग आरपीएससी को के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन देखो आरपीएससी ने कैसा आसान बना दिया है। विधिक लिख के और उसके बाद में विशेषता लिख दिया, मतलब विशेष तौर से अगर पूछे जाएंगे तो विधिक जो शब्द होते हैं, जो विधि से संबंधित शब्द होते हैं, वो आपके पेपर में विशेष तौर से आएंगे। प्रशासनिक शब्द तो आए ही आएंगे, और उसके ब्रैकेट में लगा दिया कि विधिक शब्द भी आपके सिलेबस में आएंगे। तो विधिक शब्द जो प्रशासनिक शब्दावली है, एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोसरी है, वो आपको याद करनी है। मुहावरे लोकोक्तियां, विराम चिन्हों का प्रयोग है। ये जो वाक्य रचना है मैं आपको बता दूं, ये वाक्य रचना कौन सी है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य या अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के भेद होते हैं, वो वाले वाक्य, ये वाक्य रचना आई है। प्रश्न कितने आएंगे याद कर लेना, प्रश्न कितने आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। भाई ध्यान रखने वाली बात, आपके पेपर में प्रश्न तो कितने आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। और कितने नंबर के होंगे, तो कितने नंबर के होंगे भाई, 200 नंबर के होंगे। आपको टाइम कितना मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, अर्थात 100 तो प्रश्न है, और आपको समय कितना मिलेगा, 120 मिनट का समय मिलेगा। अर्थात आप एक प्रश्न पे अगर 1 मिनट भी लगाओ ना, तो भी आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगी। आपके पास 2 घंटे सिलेबस में, आपके पेपर में 2 घंटे है, और पेपर में 2 घंटा है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बात कर रहे हैं, तो 2 घंटे अर्थात 120 मिनट है। प्रश्न कितने आएंगे, तो 100 आएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं मानो कि आपके पेपर में सीधे सीधे इनसे संबंधित, अगर आप इन 100 में से
90 प्लस कराते हैं ना तो आप यही श्योर हो जाते हैं भाई, आपके अगर पेपर में 90 प्लस यहाँ प्रश्न कवर हो जाते हैं ना तो आप यही श्योर हो जाते हैं कि आप थानेदार बनोगे, आपके कंधों पर स्टार लगेंगे, आप खाकी वर्दी धारण करोगे भाई। अब अपने बात करते हैं कि इसमें जो क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। देख लो 1/3 अर्थात 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए, ठीक है, 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए। और अगर आपने एक प्रश्न सही किया है ना, 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए और एक प्रश्न आपने सही किया है, तब आपके 0 नंबर। अर्थात 20 प्रश्न 18 प्रश्न सही कर दिए और 18 प्रश्न तो सही कर दिए, और इसके अलावा अगर आपने 6 प्रश्न गलत किए ना तो 6 प्रश्न गलत किए तो 2 कम हो जाएंगे, तो आपके नंबर कितने आएंगे, 16 आएंगे। मतलब प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, नंबर कितने आएंगे तो 16 दूनी 32, अर्थात प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का है, ठीक है। तो देखो भी सिलेबस में दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस वीडियो के अंत में मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं सिलेबस को। इस सिलेबस की आप आरपीएससी की साइट पे जाके सिलेबस को निकाल लेना, जीके के सिलेबस के साथ साथ में ये हिंदी का सिलेबस है, इसको भी आप साइट पे जाके निकाल लेना, या फिर मैं मेरी वो जो टेलीग्राम चैनल है, ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक बता दूं मैं, हिंदी विद संदीप सुड्डा नाम से है भाई। कौन से नाम से है, हिंदी विद संदीप सुड्डा नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पर भी ये जो वीडियो के साथ साथ में ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इस पीडीएफ का प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना भाई, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना। आपको बता रहा हूं कि सिलेबस दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कौन कौन सा सिलेबस लग रहा है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, और अव्यय भी कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। जो शब्द ज्ञान के आधार पर अर्थात अपने जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्दयुग्मक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, समानार्थी शब्द है, और उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली है। अपने शब्द शुद्धि लग रही है। अपने व्याकरण कोटि के तहत देखें तो प्रसर्ग अर्थात कारक लग रहे हैं, लिंग लग रहे हैं, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य लग रहा है। अपने वाक्य रचना लग रही है, अपने वाक्य शुद्धि लग रही है, विराम चिन्हों का प्रयोग लग रहा है, मुहावरे एवं लोकोक्ति लग रही है। इसके अलावा अपने देखें तो प्रशासनिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक शब्दावलियां लग रही है और खास खास है विधि की शब्दावली विशेष तौर से लग रही है। जितने भी साथी यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके कमेंट में बताइए कि आपको कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान हम करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो कोई भी प्रकार की क्वेरी हो ये जरूर हमें बताएं। और आपको अपने एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामना। जितने भी साथी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं सभी का एग्जाम कवर हो जाएगा भाई, उन सभी का एग्जाम कवर हो जाएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी आशाओं के साथ मिलते हैं एक बार फिर अगले वीडियो में। तब तक सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।